Hello बच्चों, let's read the question first. And the question says, a farmer spent 752 pounds in buying horses and cows. If each horse cost 37 pounds and each cow cost 23 pounds, how many of each does he buy? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. तो की कॉन्सेप्ट क्या होगा? जो आपके नंबर ऑफ हॉर्सेज हैं, नंबर ऑफ हॉर्स एंड जो आपकी नंबर ऑफ काउज हैं, ये दोनों आपकी शुड बी पॉजिटिव इंटीजर. ये आपकी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए. शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये आपके कभी भी नेगेटिव में या फ्रैक्शन में नहीं हो सकते. हॉर्सेज और काउ हमेशा आप काउंटिंग नंबर्स की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हो. और आपके पास जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो कौन से होते हैं? सो पॉजिटिव इंटीजर्स को आप z प्लस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो. ये आपके 1 2 3 4 कुछ इस टाइप के होते हैं, राइट. अब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे चलते हैं. तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? जो कॉस्ट है हॉर्स का, तो कॉस्ट ऑफ हॉर्स वो आपका कितना है? 37 पाउंड. और अगर आप बात करो कॉस्ट ऑफ काउ की, तो वो हमारे पास है 23 पाउंड. तो इन दोनों का जो कॉस्ट मिला के बनता है टोटल, उसने स्पेंड किया है 752 पाउंड. और यहाँ पर जो नंबर ऑफ हॉर्सेज होंगे वो हमने लेट किए नंबर ऑफ हॉर्सेज x एंड जो नंबर ऑफ काउज है उन्हें हमने लेट किया y. ओके, तो हमारे पास 37x प्लस 23y, क्योंकि इनका कॉस्ट है 37 और इसका है 23, एंड टोटल जो उसने स्पेंड किया वो 752 स्पेंड किया. सपोज दिस इक्वेशन इज फर्स्ट. तो अब हम डिवाइड करवाएंगे बोथ साइड. डिवाइड बोथ साइड बाय 23, क्योंकि हमें इन्हें पॉजिटिव इंटीजर x एंड y की फॉर्म में सॉल्व करना है. तो आपके पास जो नंबर ऑफ एनिमल्स होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं. सिंस नंबर ऑफ एनिमल्स ऑलवेज क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं. तो इसलिए आपको इसे पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में सॉल्व करना होगा. देयरफॉर वी हैव टू सॉल्व इन पॉजिटिव इंटीजर्स. आपको इंटीजर्स की फॉर्म में सॉल्व करना होगा. तो ये बनेगा 37/23x प्लस y इज इक्वल टू 752/23. फर्दर इसे ब्रेक करेंगे, ये बन जाएगा x प्लस 14 डिवाइड बाय 23x प्लस y इज इक्वल टू 32 प्लस 16/23. अब हम 16/23 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे. तो हमारे पास बनेगा x प्लस y प्लस 14x माइनस 16 दोनों में से हमने 23 का एलसीएम लिया. 14x माइनस 16 बनेगा इज इक्वल टू 32 आ जाएगा, राइट. तो अब हमें पता है कि x और y इंटीजर्स की फॉर्म में सॉल्व करने हैं. तो x एंड y शुड बी इंटीजर, क्योंकि नंबर ऑफ एनिमल आपके पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में होते हैं. तो देयरफॉर जो आपको यहाँ फ्रैक्शन में ये दिख रहा है ये भी आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा. तो 14x माइनस 16 डिवाइड बाय 23 ये भी आपके पास एक इंटीजर ही होगा, राइट. अब हम इसे मल्टीप्लाई करवा देते हैं बोथ साइड बाय 5. तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5. अभी भी एक इंटीजर ही रहेगा. तो अगर हम इसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं इंटीजर को, तो तब भी वो इंटीजर ही रहता है. तो आपके पास बनेगा 78 माइनस 80/23. ये भी अब भी एक इंटीजर ही रहेगा. तो फर्दर इसे और सॉल्व करेंगे. अब हम लिख सकते हैं. तो 70x/23 माइनस 80/23 ये भी आपका एक इंटीजर ही होगा. फर्दर इसे ब्रेक करेंगे तो 3x माइनस 3 प्लस x माइनस 11/23 ये हमने ब्रेक किया. तो ये भी एक इंटीजर होगा. ये आपने कैसे ब्रेक किया? 70/23 को आप सॉल्व करेंगे, ये आपका बनेगा 3x प्लस x/23. और 80/23 को सॉल्व करेंगे, ये आपका बनेगा 3 प्लस 11/23. तो यही वैल्यू हमने इसमें पुट करवाई, राइट. तो अब ये कंप्लीट इंटीजर है, तो इसका मतलब ये वैल्यू भी आपकी इंटीजर होनी चाहिए. सो देयरफॉर x माइनस 11/23
ये भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो इसी इंटीजर को हम p लेट कर लें तो x की वैल्यू बनेगी 23p प्लस 11। ये आपके पास x आ गया। अब हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में सो दैट हमें y की वैल्यू मिल जाए, राइट। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, हम पुट करवाएंगे तो बनेगा 37 इंटू 23p प्लस 11 प्लस 23y इज इक्वल टू 752। इसे सॉल्व करेंगे 23y इज इक्वल टू 345 माइनस 851p बन जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे आपका 851 होगा। तो y की वैल्यू आएगी 15 माइनस 23p। ये आपकी कंडीशन नंबर सेकेंड बनी, राइट। तो x आपने क्या फाइंड किया था, x की वैल्यू आई थी 23p प्लस 11 और आपकी y की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आपके पास p की ऐसी क्या वैल्यू हो जिसपे आपका x और y पॉजिटिव इंटीजर बने। तो इफ p की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, अगर हम p की वैल्यू को नेगेटिव पुट करवाते हैं, इफ p इज लेस देन 0 देन आपकी x की वैल्यू भी नेगेटिव बनेगी, x इज लेस देन 0 बनेगा। और अगर हम p की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो देन आपकी y की वैल्यू नेगेटिव बन रही है, लेस देन 0 बन रही है। तो ये दोनों ही कंडीशन आपकी पॉसिबल नहीं होगी, ये आपकी नॉट पॉसिबल की कंडीशन बनेगी, राइट। इसका मतलब आप ना तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 ले सकते हो, ना इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले सकते हो। देयरफॉर p कैन बी ओनली 0। तो आपका p सिर्फ क्या हो सकता है, 0। तो अगर आप p की वैल्यू को 0 पुट करवाते हो तो x की वैल्यू क्या बनेगी, 23 टाइम्स 0 प्लस 11, मतलब x आपका आ जाएगा 11। और उसी तरह जब आप y की वैल्यू में 0 पुट करवाएंगे तो 15 माइनस 23 टाइम्स 0 और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 15। तो ये दोनों ही आपके फाइनल सॉल्यूशन होंगे, x इज इक्वल टू 11 और y इज इक्वल टू 15। तो ये आपकी ओनली वैल्यूज होंगी x और y की पॉजिटिव वैल्यू। x आपने लिया था नंबर ऑफ हॉर्सेस, सो x आपके पास आ गए, ये हॉर्सेस आ गए, हॉर्सेस उसको लेने होंगे 11 और y की वैल्यू आपकी थी काउज, तो काउज उसे लेनी होगी 15। तब वो 752 रुपीज में हॉर्सेस और काउ को परचेज कर सकता है। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।